जिमखाना क्लब के हवाले से पंजाब की जो कमेटी है उसने पंजाब असम्बली में मामला उठा दिया है और उनका ये कहना है कि 70 साल से जो लीज़ की रकम अदा नहीं की गई वो भी अदा करना पड़ेगी और नई लीज़ पॉलिसी के तहत जो ये ज़मीन है, कीमती ज़मीन है, उसके मुताबिक मालकान को जो है वो रकम अदा करनी पड़ेगी और नई लीज़ जो है वो मुआहदा किया जाएगा। यहाँ पर कमेटी अरकान का कहना है कि जो गरीब और छोटे दुकानदार हैं, सरकारी दुकानों में जो अपना कारोबार करते हैं, उनके लिए तो लीज़ जो पुरानी है वो कैंसिल करके नई बनाई जा रही है और उनसे खतीर रकम भी इस मद में वसूल की जा रही है। लेकिन ये जो बाअसर लोगों के लिए एंटरटेनमेंट क्लब बना हुआ है, इन्होंने 1090 कनाल जो ज़मीन है उस पर कब्ज़ा किया हुआ है और लीज़ की जो मुद्दत है वो ख़त्म होने पर एक बार कैंसिल हो चुकी है। फिर गैर कानूनी तौर पर 1990 में बताया जा रहा है कि दोबारा जो है वो उन्होंने अपना काम शुरू रखा और उसके अंदर जो है वो तामीरात भी की जिनके नक्शे भी पास नहीं हैं। ये सारा मामला जो है वो कमेटी के सामने ज़ेर गौर आ चुका है और कमेटी को स्पीकर की जानिब से मुकम्मल बाख्तियार बनाया गया है कि जितने भी ताकतवर लोग हैं, मालकान जिनका भी उसमें शेयर है, वो अपनी जगह, लेकिन इस हवाले से कानून के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। जो ताकतवर है उसमें तो दो राय है नहीं। तमाम ताकतवर तरीन हलके जो हैं वो इसका हिस्सा हैं, तो इसके लिए ताकत के तमाम मंबे वहाँ इकट्ठे हैं। हम तो एक अवाम के हकूक़ की और रियासत के जो वसाइल हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। उसके लिए ये पहली मरतबा उन्हें चैलेंज किया गया है। ये पाकिस्तान बनने से पहले ये ज़मीन लीज़ पर दी गई। इसकी लीज़ जो है 1960 में जो 40 साल की लीज़ दी गई, 2000 में ये ख़त्म होनी थी। उससे 4 साल पहले ही 1996 में इस लीज़ को दोबारा एक्सटेंड कर दिया गया 50 साल के लिए, जो एक गैर कानूनी अमल था। तो उसके जब हमारी नज़र में ये बात आई है कि ये इसका 50 रुपये जिमखाना का 50 रुपये 50 पैसे फ़ी कनाल पर मंथ जो है, इसका जो तयशुदा उनका लेटर है उसके मुताबिक जो अलॉटमेंट है या लीज़ है वो बनता है, वो 50 पैसे भी नहीं दे रहे इतने सालों से। तो उसके लिए वो सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक तरफ तो ये मामलात हैं कि खरबों रुपए की जायदाद जो है वो एक तय शिखा जो है अमरा की बनाई हुई है, वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और दूसरी तरफ छोटे छोटे दुकानदार हैं जो सरकार को किराया भी दे रहे हैं और माकूल किराया दे रहे हैं। उन पे ये लठ मारी गई है कि उनके लीज़ एग्रीमेंट कैंसिल किए जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि नहीं, आप दोबारा से नीलाम करके आएँ दोबारा। तो ये इस दो अमली को रोकने के लिए हम इस बात को हमने टेकअप किया है। इंशाल्लाह ताला हम उस इशू के ऊपर पूरा हमारा फोकस है, क्योंकि सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो एक चंद मखसूस टोला जो है उसने कब्ज़े में ली हुई है। उसको या तो उसकी पूरी जो मार्केट प्राइस है वो वैल्यू देंगे, अदरवाइज़ उसको इंशाल्लाह हम वोकेट कराएंगे। हमारा हुकूमत से ये भरपूर मुतालबा है कि जिस तरह आम दुकानदार के ऊपर हम जुल्म ज़्यादती करते हैं, अगर खुदा न खास जुल्म ज़्यादती नहीं, उसको हम कानून के शिकंजे में लेके आते हैं, तो ये ब्यूरोक्रेट या ये जो बड़े चंद लोग हैं ये क्यों नहीं आ सकते। इंशाल्लाह इसकी लेजिस्लेशन हम प्राइवेट बिल भी लेके आएंगे और इंशाल्लाह ताला इसको वोकेट कराएंगे या इसको एज़ पर लॉ, एज़ पर जो है उसके मुताबिक इसको दिया जाएगा। ये इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होगा, मैं आपको गारंटी दूँगा। इस पर हमारा अपोजिशन ने भी पूरी ठान ली है और इसके साथ कुछ गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं जिन्होंने, और इंशाल्लाह ताला हम इसको इसके मंथ की इंजाम तक ले गए। उन मेंबर होना तो कोई बुरी बात नहीं है, मेंबर हैं, मेंबर होना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका जो ज़मीन का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है पिछले कई सालों से, वो इंशाल्लाह ताला हम वोकेट कराएंगे ज़रूर।